तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जिसका सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। 8वां वेतन आयोग। यह सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला है। हाँ, 1.15 करोड़ ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसमें केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। मतलब इतने सारे लोगों की जिंदगी इस एक कमीशन की सिफारिशों से सीधे सीधे बदलने वाली है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले 10 सालों के लिए इन सबकी सैलरी तय कैसे होगी। इसी सवाल का जवाब आज हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वेतन आयोग या पे कमीशन होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का बनाया हुआ एक खास पैनल है जो लगभग हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और दूसरे फायदों को रिव्यू करता है। अब जरा इस सफर को देखिए, कितना दिलचस्प है। 1947 में पहले पे कमीशन ने मिनिमम पे तय की थी सिर्फ 55 रुपए, और कहाँ आज 7वें पे कमीशन के बाद ये 18,000 रुपए है। ये पैटर्न ही बताता है कि हर बार एक अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद क्यों रहती है। अब सैलरी बढ़ाने की इस पूरी प्रक्रिया में एक हीरो होता है, एक जादुई नंबर, और वो है फिटमेंट फैक्टर। सच पूछिए तो यही वो चाबी है जो हर कर्मचारी की सैलरी का ताला खोलती है। तो ये फिटमेंट फैक्टर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये बस एक नंबर है, एक मल्टीप्लायर। आपकी जो भी मौजूदा बेसिक सैलरी है उसे इस नंबर से गुणा कर दिया जाता है और बस आपकी नई सैलरी तैयार। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर लेवल पर सैलरी एक बराबर तरीके से बढ़े। और ये रहा इसका सीधा साधा फॉर्मूला। देखिए कितना सिंपल है। नया मूल वेतन निकालने के लिए बस मौजूदा मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करना होता है। इसी एक फॉर्मूले पर करोड़ों लोगों की सैलरी का हिसाब किताब टिका है। जरा पिछले कुछ कमीशन से तुलना करके देखते हैं। छठे पे कमीशन में ये था 1.92, 7वें में ये बढ़कर हो गया 2.57, और अब 8वें के लिए जो एक उम्मीद लगाई जा रही है वो है करीब 2.86 की। मतलब जंप कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। फिटमेंट फैक्टर तो समझ आ गया, लेकिन अगला जरूरी हिस्सा है पे मैट्रिक्स। 7वें वेतन आयोग ने इसे इसलिए शुरू किया था ताकि जो पहले का पे बैंड और ग्रेड पे वाला कंफ्यूजिंग सिस्टम था उसे आसान बनाया जा सके। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। बाईं तरफ है पुराना सिस्टम, कितने सारे पे बैंड्स, ग्रेड पे, कितना उलझा हुआ है ना। और दाईं तरफ देखिए, एकदम साफ सुथरा सिंपल सा ग्रिड, सब कुछ एक नज़र में क्लियर। ये वाकई एक बहुत बड़ा सुधार था। तो अब जो सारा खेल है वो इस लेवल का है। पहले जो ग्रेड पे होता था उसे भूल जाइए। अब किसी भी कर्मचारी का स्टेटस और उसकी सैलरी उसके लेवल से पता चलती है। प्रमोशन हुआ तो लेवल बढ़ गया, बस इतना सिंपल। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी पैसा कितना बढ़ेगा। आखिर ये नंबर असल में दिखेंगे कैसे? पर एक मिनट, ये नंबर हवा में तो तय नहीं होते। इनके पीछे एक पूरा साइंस है। ये सिफारिशें अक्सर 15वें ILC यानी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के नॉर्म्स पर आधारित होती हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे ये कैलकुलेट किया जाता है कि एक परिवार को एक ठीक-ठाक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए कम से कम कितने पैसों की जरूरत है। और ये देखिए, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। कितनी डिटेल में कैलकुलेशन होती है। खाने में कितनी कैलोरी चाहिए, साल में कितने मीटर कपड़ा लगेगा, घर का किराया कितना होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक सही मिनिमम वेज तय किया जाता है। तो एक एंट्री लेवल कर्मचारी के लिए इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आज बेसिक पे 18,000 रुपए हैं, तो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ये सैलरी बढ़कर 34,560 रुपए से लेकर 51,480 रुपए तक हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और ऐसा नहीं है कि ये फायदा सिर्फ नए कर्मचारियों को मिलेगा। एक ग्रुप बी ऑफिसर को देखिए, 56,100 रुपए की बेसिक पे बढ़कर सीधे 1,60,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए के भी पार जा सकती है। मतलब हर लेवल पर इसका असर जबरदस्त होने वाला है। तो फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, 1.15 करोड़ से ज्यादा लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। दूसरी, पूरी सैलरी हाइक का जो केंद्र है वो है फिटमेंट फैक्टर।
तीसरी बात, पे मैट्रिक्स ने सिस्टम को बहुत आसान बना दिया है। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, ये नई सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि ये जो अंतिम सिफारिशें होंगी वो कर्मचारियों की उम्मीदों और देश की आर्थिक सच्चाई के बीच एक नाजुक संतुलन कैसे साधेंगी। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसका जवाब ही अगले दशक की दिशा तय करेगा।